हे गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिकल रेसिडेंसी इन कुवैत के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो है एमबीबीएस करने के बाद जो है कैसे आप रेसिडेंस ले पाओ कुवैत में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंडर एस्पेक्ट ऑफ कुवैत के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कुछ बातें ज़रूरी जो है कुवैत के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ ये है कि कुवैत जो है वो 5 रीजन में बटा हुआ है, डिवाइड हो रखा है, जिसमें से हर रीजन में जो है जनरल पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं और स्पेशलिस्ट पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि हाईली डिमांड जो है स्पेशलिस्ट पब्लिक हॉस्पिटल की है आज की डेट में। तीसरा चीज़ ये है कि यदि आपको वहाँ पर काम करना है एज ए एमबीबीएस डॉक्टर की तरह काम करना है वहाँ पर, तो आपको एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, जो कि कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। उसको आपको देना होगा और उसको आपको एग्ज़ाम लाइसेंस कराना होगा उस कंट्री के लिए, ठीक है, जिसे हम KMLE भी कहा जाता है, कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो गाइज़ आज कभी इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो गाइज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज़। अब गाइस, सबसे पहला इसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है मेनली जो है इसका ऑनलाइन मेथड से फिलअप किया जाता है। अब जब ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करोगे तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होता है वो आप मेनली जो है ईमेल के थ्रू आप सबमिट कर सकते हो, या नहीं तो कोरियर के थ्रू। कोरियर के थ्रू जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा या एड्रेस मिल जाएगा, उससे आप रजिस्टर्ड होकर जो है आप कोरियर करा सकते हो, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। उसके बाद जो है आप जब ये फॉर्म फिलअप कर लोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे, तो जितना एग्ज़ाम का फ़ीस होता है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो है आपको एग्ज़ाम फ़ीस जो है आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट का जो भी मेडिकल डिग्री है, जो भी कर रखे हैं, मतलब गाइस यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस की में होता है, ऐसा नहीं है। आप जो है BDS कर रखे हैं या एमबीबीएस कर रखे हैं या फार्मासिस्ट या नर्सेस या फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है मेडिकल लाइन का, मतलब मेडिकल लाइन का हर स्टूडेंट जो है ये लाइसेंस करा सकता है और जो है वहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्टर्स की ही बात करूँगा, एमबीबीएस जो क्वालिफाइड हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एमबीबीएस का जो है आपको डिग्री लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, जो कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, जब ये एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम एक डेट दिया जाएगा, ठीक है। आपको उस एग्ज़ाम को आप जाकर जो है CBT बेस्ड जो है आपको देना पड़ेगा। और ये जो एग्ज़ाम जो होगा वो होम कंट्री से होगा आपका। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको जो है आपको होम कंट्री जो है इंडिया में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा और यहीं पर जो है आपको एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये एग्ज़ाम जो होता है वो साल में 3 बार होता है, 3 टाइम्स इन ईयर होता है, जो कि अक्टूबर में होता है, फरवरी में होता है और जून में होता है, ठीक है। ये 3 महीनों में होता है और इस एग्ज़ाम का कोई लिमिट नहीं है, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना अटैम्प्ट दे सकते हो। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद जो है 2 हफ्ते के बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाता है, या तो आपको मेल के थ्रू आएगा या नहीं तो जिस वेबसाइट से आप रजिस्टर्ड हो, वो ऑफिशियल वेबसाइट से जो रजिस्टर किया गया है उसी वेबसाइट पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा या अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है रिजल्ट ऑफ KMLE इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। अच्छा, ये चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जो है एग्ज़ाम जो है आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो वो जो है 5 ईयर्स का जो है वैलिड होता है, ठीक है। जिस डेट से आप पास किए हो, ठीक है, 5 ईयर्स का जो है वो वैलिड होता है। अब बात कर लेते हैं पूरा KMLE के एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के बारे में। मतलब जो है कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का पूरा जो होता है एग्ज़ाम, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अब ये एग्ज़ाम जो होता है गाइस वो 1 डे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक दिन में ही आपको एग्ज़ाम होता है और ये आपका होम कंट्री में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जाना होगा, ऐसा नहीं, मतलब आपका होम कंट्री में होगा। इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
और ये एग्ज़ाम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्टेप 1 स्टेप 2, जैसे हम कह सकते हैं पेपर 1 या पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 जो होता है वो आप मॉर्निंग में होता है, उसके बाद जो है 1.5 या 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद पेपर 2 कराया जाता है, ठीक है। अब ये पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 मेनली जो है 100 MCQs पूछे जाते हैं और ये सारा जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, सर्जरी हो गया और ऑब्स्टेटिक गायनिकोलॉजी हो गया, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स में से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से जो है 5 क्वेश्चंस जो है MCQ बेस्ड होते हैं, 5 आपको आंसर मिलेगा, जिसमें से 1 आंसर जो है वो करेक्ट होगा, आपको बताना होगा, ठीक है। और ये टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, टाइम लिमिटेड रहता है, जो कि 2.5 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। पासिंग मार्क की अगर बात किया जाए तो पासिंग मार्क जो होता है वो 60% होता है, मतलब 100 क्वेश्चन में से यदि आप 60 प्लस आप लाते हो तो आप ये क्वालिफाइड कर चुके हो पार्ट 1। अच्छा, अब 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड पेपर होता है, जो कि 40 क्वेश्चन से मिलता है, आपको दिया जाएगा। अब 40 क्वेश्चन जो होते हैं ये जो होता है वो 10 क्वेश्चंस हर पार्ट में से होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में से होते हैं, जैसे कि मेडिसिन से, पीडियाट्रिक्स से, सर्जरी, और मतलब जो भी पार्ट 1 में सब्जेक्ट्स आएगा वही पार्ट 2 में भी रहेगा, लेकिन इसमें जो है क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्लिनिकल पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें भी जो है 5 आंसर्स होते हैं, जिसमें से जो है ट्रू फॉल्स के मैनर में होता है, और ये स्पेशल आंसर शीट में कराया जाता है आपको, ठीक है। यदि आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, तो इसका जो है एक फॉर्मेट मैं अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन का जो है 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें भी किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, टाइम लिमिटेड रहता है, जो कि 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा गाइस, तो आपका जो है मतलब क्वालिफाइड कर लेते हो, मतलब इसमें से मतलब 60% और इसमें से 60% टोटल जो है आपका क्वालिफाइड जब कर लेते हो तो आगे का आपका प्रोसीड होता है काम। आगे क्या करना होता है, अब जैसे कि आप जब ये क्वालिफाइड जब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, या मतलब जो है ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट जिसमें आप अपलोड किए रहोगे उसके आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है पास कर लिए हो। अब पास करने के बाद जो है आप GP प्रोफेशन के तौर पे आप जा रहे हो, मतलब जनरल फिजिशियन के तौर पे जा रहे हो, तो वहाँ पे लाइसेंस 2 प्रकार का होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में आप करा सकते हो या नहीं तो प्राइवेट सेक्टर, मतलब काम आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो या नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में, जैसा आपका इच्छा करे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में यदि काम करना है और यदि प्राइवेट सेक्टर में काम करना है तो क्राइटेरिया जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन दोनों जो सेक्टर होता है वो दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के में ही काम करना रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम करोगे, क्योंकि इसका जो है हर कंट्री का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होता है, जो कोई आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे, पहले गवर्नमेंट, उसके बाद जो है प्राइवेट के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात किया जाए तो सबसे पहला जो होता है वो आपको सर्टिफिकेट जो है, आपका जितना भी सर्टिफिकेट है वो अप्रूव कराना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से अप्रूव कराना पड़ेगा, पहला चीज़ हो गया ये। दूसरा चीज़ जो हो गया, जो आप एग्ज़ाम जो दिए हो, मतलब KMLE मतलब कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो दिए हो, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH से लेना होगा, ठीक है, मतलब ऑब्टेन करना होगा। थर्ड चीज़ ये है कि आप जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए तौर पे जाओगे, मतलब जो है जिस गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हो उस गवर्नमेंट सेक्टर में आप छोटा सा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, या नहीं तो छोटा सा आपका एग्ज़ाम होगा फॉर्मेलिटी के तौर पे, उसको आपको पास करना होगा, उसके बाद जो है आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये नन कुवैती के लिए, जो कुवैत डॉक्टर से, मतलब जो कुवैती डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये नहीं है, जो फॉरेनर डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहला जो है लेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्रोफेशनल लाइसेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिक्वेस्ट करोगे कि मैं यहाँ पर काम एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, ये आपको बताना होगा। दूसरी चीज़ जो है साइंटिफिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पे दिखाना होगा जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, जब से मतलब चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पोस्ट एक्सपीरियंस हो, मतलब इंटर्नशिप हो, उसका भी एक्सपीरियंस, सारा जितना मतलब एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरत पड़ने वाली है।
उसके बाद जो है कॉपी ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंस इन एप्लीकेंट होम कंट्री, मतलब जो है आप मैं इंडिया का हूँ, इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप पढ़ लिए तो उसके बाद इंटर्नशिप जब करोगे तो यहाँ का जो लाइसेंस होता है, यहाँ का लाइसेंस भी आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट का फर्स्ट पेज लास्ट पेज जो है आपका फ़ोटो कॉपी दिखाना होगा। उसके बाद 3 पर्सनल फ़ोटो दिखाना होगा, मतलब जो है वाइट बैकग्राउंड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो है ये लास्ट पॉइंट है, ये डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग डेट पर इज ए मेंबर ऑफ कुवैत मेडिकल एसोसिएशन। अच्छा, ये मतलब खुद स्टेटमेंट एक लिखोगे आप खुद, और वो मेडिकल कुवैत मेडिकल एसोसिएशन को बताओगे कि जो है मैं यहाँ पर काम करूँगा एज ए कुवैती डॉक्टर या नॉन कुवैती डॉक्टर के तौर पे आप यहाँ पे काम करोगे। तो ये अपना एक स्टेटमेंट दोगे, ठीक है। ये वो वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ने वाली। और उसके बाद अब प्रोसीजर की बात करेंगे, कैसे कैसे आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्या क्या उसका रूल है वो। कि सबसे पहले जो है आपको मेडिकल लाइसेंस डिपार्टमेंट में आपको विजिट करना होगा। वहाँ पर जो है आपको जितना भी ये डॉक्यूमेंट्स मैं बता रखा हूँ उसको सबमिट करना होगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड चीज़ ये है कि आपको 20 कुवैती दिनार जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि एक मतलब जो है रजिस्टर्ड होने के लिए जो है वहाँ पर फीस लगता है उसका, ठीक है। वो रिकॉर्ड रखने के लिए वहाँ पे एक फ़ीस लगता है, तो उसको आपको मतलब जो है 20 कुवैती दिनार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका वहाँ पे, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जब आप जिस हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे इंटरव्यू या छोटा सा एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद जो है आप पास हो जाते हो तो उसके बाद जो है मेडिकल चेकअप कराया जाएगा आपका कि किसी प्रकार का आपको बीमारी तो नहीं ना है। उसके बाद जो है जितने भी मेडिकल लाइसेंस वगैरह है आपका, वो सब जो है आपको अप्रूव कराकर जो है वहाँ पे ऑब्टेन मतलब वहाँ पे दिया जाएगा, सबमिट कराया जाएगा, वहाँ पे वेरीफाइड होगा। उसके बाद जो है आपका जितना भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, मतलब सर्टिफिकेट है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब एक्सपीरियंस वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब जो है आपको वहाँ पे देना होगा, वेरीफाइड कराना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो सबसे पहले जो लाइसेंस आप करा रखे हो मतलब KMLE वाला, उसका जो है आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, देना होगा। उसके बाद एक रिज्यूम जो होता है, अपडेट रिज्यूम, मतलब बहुत ही जल्द वाला जो मतलब अपडेट जो टोटल जो आपका वहाँ उसमें रहेगा वो आपको दिखाना होगा, वो सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे आपको बताना होगा कि जो है कि मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस जितना भी आपका मतलब कर रखे हो, एक स्टेटमेंट के तौर पे आप बताओगे कि जो है मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस इतना हुआ है, इतना कर रखा हूँ और ये चीज़ ये इतना है, ये देख लो आप लोग, ठीक है, ये है। उसके बाद सिविल आईडी कॉपी दिखाना होगा। उसके बाद जो है मेंबरशिप रिसिप्ट इन कुवैत मेडिकल एसोसिएशन, मेंबरशिप जो है रिसिप्ट आपको दिखाना होगा। उसके बाद जो है साइंटिफिक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको दिखाना होगा, मतलब जो भी मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरीफाइड कराना होगा। फिर पासपोर्ट दिखाना होगा, फिर फ़ोटो दिखाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिखाना होगा जिसमें बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोसीजर्स वही होंगे। आपको जो है मेडिकल लाइसेंस डिपार्टमेंट में आपको विजिट करके जो है फॉर्म को फिलअप करके जो है आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, और वहाँ पे जो है जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके जो है आप वहाँ पे वेरीफाइड कराओगे। और उसके बाद जो है आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है आपको हो सकता है छोटा सा एग्ज़ाम भी हो। उसके बाद प्राइमरी अप्रूवल दे दिया जाएगा, ये मतलब टेम्प्रेरी लाइसेंस दे दिया जाएगा कि वहाँ पे आप छोटा मतलब टेम्प्रेरी आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप करने लगोगे तो उसके बाद वहाँ पे रेसिडेंस मिल जाएगा आपको, मतलब टोटल जो है मतलब पहले तो शुरुआती दौर में आपको टेम्प्रेरी मिलेगा, फिर उसके बाद जो है आपको परमानेंट वहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब जो है कुवैती डॉक्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे वो रहता है वहीं पर आपको वहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम उनके लिए होगा जो नॉन कुवैती डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है परमानेंट रेसिडेंस लेना होगा, ठीक है। और जहाँ पे वो काम करना चाहते हैं वहाँ पे वो ले सकते हैं। फ़ीस की अगर बात किया जाए तो फ़ीस उसमें जो है गवर्नमेंट में जो है 20 कुवैती दिनार लगता था, इसमें जो है 50 कुवैती दिनार लगता है, जो कि आज के डेट में एक कुवैती दिनार जो है लगभग 240 या 250 के आसपास
इंडियन करेंसी के हिसाब से है। उसके बाद जो है आपका वहाँ पर जो आप जब दे लोगे, ये जब रेसिडेंस ले लोगे तो लगभग ये टेम्प्रेरी जब ले लोगे तो उसके बाद जो है जब आप फॉर्म फिलअप करके जब आप कराओगे परमानेंट रेसिडेंस कराओगे तो लगभग 2 इयर्स का या 5 इयर्स का आपका रेसिडेंस वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब जो है सैलरी की बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो आप वहाँ पे काम करोगे तो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग कितना होता है। तो यदि आप MBBS के तौर पे जाओगे तो वहाँ पर जो है स्टार्टिंग जो है 1500 कुवैती दिनार से स्टार्ट होगा पर मंथ के हिसाब से, जो कि इंडिया करेंसी से लगभग 3.5 लाख रुपए महीना हो गया। उसके बाद जो है स्पेशलिस्ट की अगर बात किया जाए तो स्पेशलिस्ट मिनिमम सैलरी जो होगा वो 2500 से लेके 2800 कुवैती दिनार होगा, जो कि इंडिया के करेंसी से 6 लाख से लेके 7 लाख पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है मैक्सिमम कंसल्टेंट डॉक्टर अगर की बात किया जाए तो वो 6000 कुवैती दिनार से लेकर 15000 कुवैती दिनार पर मंथ वो कमाएंगे, और जो कि 1.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमाएंगे। इसके लिए भाई बहुत वो मतलब लगभग कम से कम 10 to 15 ईयर्स लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहला स्टार्टिंग जो है आप MBBS से करो वो सही रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। तो आज के डेट में जो है कुवैत में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो पैथोलॉजिस्ट की डिमांड है, और इसका ज़्यादा जो है डिमांड है और ज़्यादा सैलरी भी मिलता है। अच्छा, कुवैत में जो है डॉक्टर्स की डिमांड जो है वो कंट्री वाइज है, कुछ इस तरह से है। सबसे पहला जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद इंडिया का, उसके बाद जो है फ्रांस का, उसके बाद जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद जापान एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का। ठीक है, तो ये जो है कंट्री वाइज जो है डॉक्टर का डिमांड होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका सैलरी मिलेगा वो तो रहेगा ही, मतलब किसी प्रकार का इसमें मतलब टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसमें फ्री अकोमोडेशन और फूड आपको फ्री दिया जाएगा। ये चीज़ हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गया आपका। और उसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप हॉट कंट्री है, तो ये चीज़ उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो गाइज़ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो थैंक यू गाइज़।